नमस्कार मेरे साथियों। दुर्गा पूजा में इतना चंदा लोग काटते हैं कि मैं इस चीज़ को जो क्षेत्र में घूम रहे थे हम रोक दिए। नानपुर जो प्रखंड है उसमें बाकी रह गया है, हालांकि उसमें भी 2-4 पंचायत को कवर किया हूँ, बाकी रह गया है। अब एक बहुत जो महत्वपूर्ण बात है ये मैं पब्लिकली यूट्यूब पर ही डाल दे रहा हूँ। हमारे सीतामढ़ी जो संसदीय क्षेत्र है इससे कई जगह से बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं कि आप रहते कहाँ हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। क्षेत्र में जाते हैं तो मुलाकात होती है और कुछ लोग हैं जो पर्सनली मिलना चाहते हैं तो हम उनसे मिलते हैं, फ़ोन पर भी हम बात करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा सवाल वो करते हैं जो ये कहते हैं कि फ़ोन पर ये सारी चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। फ़ोन पर वो रोक लगाते हैं कि मैं जो बात बोलना चाहता हूँ वो फ़ोन पर आपको नहीं बताऊँगा। ऐसी बात आती है तो मुझे भी थोड़ा शक और संदेह लगता है। और आज मैं 40 दिन घुमा हूँ, 40 डेज कंटिन्यू हम घूमे हैं और 4-5 दिन के लिए हम रोक दिए क्योंकि दुर्गा पूजा में चंदा बहुत काफ़ी लोग काटते हैं। नेताजी हैं, स्कॉर्पियो पर आप चलते हैं, लोग ऐसा सवाल करते हैं और बहुत काफ़ी चंदा काटते हैं। 11,000 11,000 21,000 और मिनिमम 5100 5100। कितना भी मैं बोलता हूँ कि मैं पुअर आदमी हूँ, गरीब हूँ और गरीब मजदूर का बेटा हूँ, हर भाषण में ये चीज़ की चर्चा हम करते हैं जिससे कम से कम कुछ लोग चंदा वगैरह न मांग करें या किसी प्रकार की कोई इकोनॉमिक आर्थिक सहायता न मांग करें। इसको लेकर मैं अपने घर के बारे में बतलाते रहता हूँ। कितना बुरा लगता है मुझे, ध्यान से सुनिएगा, कितना बुरा लगता है कि हर जगह मैं ये बोलता हूँ कि मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूर का बेटा हूँ, मैं खुद पानसेर बन किया है। मुझे कहने में बहुत ही शर्म लगता है, बहुत ही शर्म लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं बोलता हूँ। कई जगह तो मैं पैर पकड़ा कि मुझे चंदा मत काटिए, लेकिन नेतागिरी में आप उतरते हैं। क्षेत्र बहुत बड़ा है, पैदल तो हम चल नहीं सकते हैं उतना, तो गाड़ी एक स्कॉर्पियो रखते हैं। कभी कभी 2 गाड़ियां होती हैं, 2 स्कॉर्पियो। ज़्यादातर मैं एक स्कॉर्पियो से चलता हूँ। उस पर 2 लेबर होता है, एक मुंशी होता है, एक हम हैं और एक ड्राइवर। 5 आदमी का दिन भर का खाना पीना नाश्ता भी देना है। और एक लेबर एक दिन का 400 रुपया लेता है। और बड़ी बड़ी लंबी लंबी फ्लैक्स हम छपाए हैं। 7 फीट लंबाई, 7 फीट लेंथ है एंड 4 फीट और 5 फीट ब्रेथ है।
5 लाख का केवल फ्लैक्स बनवाए हैं, और वो भी हर पंचायत में नहीं हो पाया। गांव की बात तो छोड़ दीजिए। तो मैं सभी जगह इस बात की चर्चा करता हूं कि मैं गरीब हूं, गरीब उम्मीदवार हूं। आप मुझे चंदा मत काटिए, लेकिन लोग बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं आप। स्कॉर्पियो पर चलते हैं, 4 लेबर को लेकर के चलते हैं, 2 स्टाफ को लेकर चलते हैं, और कहते हैं कि मैं गरीब मजदूर का बेटा हूं। क्या बताएं। कुछ मेरे विद्यार्थी लोग हैं जिन्हें मैं डॉक्टर और इंजीनियर बनाया है, उनकी पैसे से घूम रहा हूं। अब तक 40 दिन में मैं 8 लाख रुपया खर्च कर चुका हूं। 8 लाख रुपया मैं खर्च कर चुका हूं अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन जनता जो है ना, उनको भरोसा नहीं है कि ये कैसा कैंडिडेट है, कैसा है, इसलिए हमने उस पर अपने घर का एड्रेस दे दिया पोस्टर पर, फ्लैक्स पर। लेकिन अब रूनी सैदपुर का आदमी है, वो बथना के हरीवेला में कैसे पहुंचेंगे। नानपुर का है तो जो संपन्न लोग हैं, जिनके पास व्हीकल है, गाड़ियां हैं, वो तो पहुंच जाएंगे पता लगाने के लिए। लेकिन जो मजदूर किस्म के लोग हैं, उनको कहाँ पता है कि रूनी सैदपुर से हरीवेला जाए तो उसको 200 रुपया तो कन्वींस ही लग जाएगा। तो चंदा बहुत काटते हैं, इसीलिए मैं 5 दिन 6 दिन जो अब दुर्गा पूजा का रह गया, इसलिए हम इस कार्यक्रम को, इस जो जन संपर्क है, इसको हमने रोक दिया है। अब कई जगहों से जो फोन आता है, उससे मैं डर जाता हूं, और फोन पर ऐसी ऐसी बातें होती है कि मेरा दिमाग चकरा जाता है। बात को ध्यान से सुनिएगा। दिमाग क्यों चकराता है? मुझे नहीं पता था कि राजनीति, पॉलिटिक्स क्या चीज है। मैं राजनीतिज्ञ आदमी नहीं हूं। पॉलिटिशियन आदमी जो आप कहते हैं, वो पॉलिटिशियन आदमी नहीं। जैसे होता है ना कि पॉलिटिक्स का कीड़ा, पूरा पॉलिटिक्स का कीड़ा जो है वो हम नहीं है। हम तो क्षेत्र में घूमे हैं, देखे हैं, लोगों की आवाज को सुने हैं। मेरे मित्रों, एक एक जगह तो ऐसी ऐसी बात सुने हैं जो अनपढ़ आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ आदमी है, लेकिन वो, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति का ज्ञाता, ऐसा ऐसा बात वो बोलता है, और ऐसी ऐसी बात वो करता है कि दिमाग मेरा चकरा जाता है। मैं सभी जगह गया, जहां भी हम गए सभी जगह हम यही बोले कि भाई मेरे, मैं राजनीतिज्ञ आदमी नहीं हूं। आप नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन। मैं राजनीतिज्ञ आदमी नहीं हूं, और मेरे पास पॉलिटिक्स की थोड़ी भी जानकारी नहीं है। I have no knowledge about politics, and I have no ability to understand the politics. राजनीति को समझने की एबिलिटी, क्षमता मेरे पास नहीं है। अभी भी हमारे पास जो फोन आते हैं, बेशक मैं थोड़ा भाषण दे देता हूं, बोल लेता हूं, इतने क्षेत्र में, इतने जगहों, गांव गांव हम घूमे हैं। सीतामढ़ी के कई
जो राजनीतिज्ञ हैं उनकी कान खरा हो गया है कि सुरेंद्र सिंह कुशवाहा कोई है जो क्षेत्र में घूम रहा है, बोल रहा है। सिर्फ मैं संपर्क किया और जितने लोगों से हमने संपर्क किया वहां पर मैं एक भी वोट अपने आप को नहीं देखता हूं, जबकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं। अगर पॉलिटिशियन होते तो पहले ही रिजल्ट निकाल देते कि भाई आपने सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र के करीब करीब 80% जो है उस जोन को, एरिया को हमने कवर किया है, उसमें एक भी वोट मुझे नहीं दिखता है। साफ साफ एक जो पुअर क्लास का है, जो लेबर हैं, वो मुझे बताया गांव में कि सर आप भाषण तो देते हैं, अच्छा बात बोलते हैं, लेकिन यहां आपको वोट नहीं है। जो भाषण सुना है, जो ताली बजाया है, ये कल करोड़पति उम्मीदवार के पीछे घूमेगा, अरबपति उम्मीदवार के पीछे घूमेगा। और वही हमें बताया जो मजदूर क्लास के लोग। एक बार रिखौली गांव की बात बता दे रहा हूं। रिखौली गांव में एक छोटा से छोटा, हमें नहीं लगा कि भाई वो आदमी राजनीति करता है, लेकिन मुझे लगा वो सीधा रिजल्टे बता दिया मुझे कि सर, हाँ वो बताया, अहाँ केकरा जोड़े पीछे पड़ल छी, एको गो वोट ई सब देत, ई सब दै छै पैसा पर, ई सब दै छै पैसा पर। देहाती में वो बात कर रहा, साफ साफ कहा कि वोट के एक दिन पहले पैसा खूब बटाई छै, दारू खूब बटाई छै, अब बिना पैसा बिना दारू से सब वोट न दे। और आपके पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, इतनी गंभीर बात वो बताया। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग अलग क्षेत्र से कुछ गांव घर के राजनीति करने वाले लोग हैं जो हमें फोन करते हैं, बुलाते हैं, तो मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं बुद्धिमान आदमी से तो ठीक है, उसके पास बैठना ठीक है, लेकिन बुद्धिमान चतुर जो आदमी होता है उससे मेरा रोम कांपता है। आज तक जो भी हमने जंग हारा है, बुद्धिमान लोग मुझे हरा दिया, इसलिए बुद्धिमान लोगों से मेरा रोम कांपता है। तो मैं लोगों से मिलता हूं, बात करता हूं, लेकिन हाथ जोड़ता हूं कि मुझे उलझन में न डाले। मैं राजनीतिज्ञ आदमी नहीं हूं और न मैं राजनीतिक में कभी आया, विज्ञान का आदमी हूं, छल कपट नहीं जानता। अगर कोशिश भी करूं थोड़ा छल कपट करने के लिए तो हो नहीं पाता है मेरे मित्रों। जनता को कैसे बेवकूफ बनाना है, जनता को कैसे उसको ठगना है, ये सब घाघ आदमी करते हैं। घाघ जो होता है राजनीति का कीड़ा, वो कर लेता है। हम जैसे लोगों से संभव नहीं है, पर्टिकुलर हमसे संभव नहीं। मुझे तो गांव घर का 10 साल का जो बच्चा होगा वो मुझे ठग लेगा, ठगता है, धूरे भर में घुमा देता है। मुझे क्षेत्र में घूमने का शौक था, भाषण देने का शौक था, एक सप्ताह और घूमते लेकिन अब इतना चंदा कटाता है कि मैंने उस चीज को रोक दिया है। कई लोग मेरे गांव के हैं, चुटकी लेते हैं, एकरा टिकट मिलता ही भारतीय जनता पार्टी से। वो बात भारतीय जनता पार्टी की ही नहीं है, किसी भी पार्टी की बात कर लीजिए,
किसी भी पार्टी की बात कीजिए, वो करोड़पति अरबपति जो वोट खरीदने की क्षमता रखता है और जो दारू बांटने की क्षमता रखता है, वो आदमी को ही टिकट मिलता है, पार्टी उसी को ही टिकट देती है। खुदा न खास्ते कभी किसी गरीब को दे दिया जो बहुत लगाव रखे हुआ है नेता से या कुछ ज़्यादा काम किए हुआ है क्षेत्र में, तो वैसे गरीब को भी टिकट पार्टियां देती हैं। लेकिन ऐसा तो मैंने कोई काम किया ही नहीं। क्षेत्र में आए, थोड़ा घूमे हैं और थोड़ा ही घूमे हैं, लोग मुझे मतलब ऐसे ऐसे समाज के लोग कॉल करते हैं जो मैं डर जाता हूँ कि ये घाघ आदमी, और मैं बुद्धिमान आदमी से बहुत दूर रहता हूँ। बुद्धिमान ठीक है, लेकिन बुद्धिमान चालाक आदमी से मैं बहुत दूर रहता हूँ, बहुत दूर रहता हूँ। अब लालू जी हैं, नीतीश जी हैं, रामविलास पासवान जी तो स्वर्गवास हो गए, लेकिन उनका लड़का है। ये सब इन्हीं की ही बात नहीं, अदर स्टेट के भी जो पॉलिटिशियन है वो सब सामान्य नहीं, वो सब घाघ है। वो सबको फार्मूला होता है, उन लोगों को जानकारी है कि जनता को कैसे खेलना है, जनता को कैसे हाथ पर रोकना है गेंद की तरह। हमारे पास नहीं, हमको तो अब ये जनता सब पब्लिक हाथ पर रोक रही है। तो और एक और शिकायत मेरे बारे में फोन पर आ रहा है कि आप बहुत ऊंची आवाज में बोलते हैं। मतलब ऊंची आवाज में बोलते हैं, चिल्ला करके बोलते हैं। आपको लगता है कि संसद भवन में हम पहुंचेंगे तो भारत के सारे सांसद को हम आवाज से दबा देंगे। मतलब थोड़ा धीरे से बोलिए, कई लोगों का कहना है। तो कई वीडियो में हम बहुत धीरे से बोले हैं। महुआ बाजार पर हम एक रोज भाषण दे रहे थे, तो वहाँ बहुत धीरे से हम बोले। वहाँ से आया एक फोन आया तो कह रहा है, इस वीडियो में तो आपको लग रहा है कि आवाज़ें नहीं है, मऊगा की तरह बोल रहे हैं। तो वो अरे नरेंद्र मोदी जी की तरह चिल्ला करके बोलिए, आवाज़ होनी चाहिए। हमने कहा कि हाँ ये बात तो सही कह रहा है, आवाज़ होनी चाहिए। तो कई लोग कहेंगे कि आपकी आवाज़ कम है, ठीक नहीं है, ऊंची आवाज़ में बोलिए। कई लोग कहेंगे कि ऊंची आवाज़ है, थोड़ा धीरे से बोलिए। तरह तरह के लोग हैं। चलिए ना अब ऊंची आवाज़ में बोलेंगे ना कम आवाज़ में बोलेंगे, मीडियम आवाज़ में बोलेंगे और माइक लेकर के चलेंगे। तो थोड़ा कम भी बोलेंगे तो थोड़ा ऊंची आवाज़ हो जाएगी। अब हमारे पास जो कई तरह के लोग जो मिलने के लिए आते हैं, हमको बहुत डर लगता है। उस पर मैं आपको चर्चा विशेष रूप से कर दूं। अगर जो लोग फोन पर सभी बात नहीं कह सकते हैं, नहीं बात कर सकते हैं, चैटिंग नहीं कर सकते हैं, तो मैं तो सीधा समझूंगा कि कोई ऐसा है, इलीगल है, जिससे कि वो मतलब है कि कहना नहीं चाहता है। और हम थोड़ा डरते हैं। सिक्योरिटी व्यवस्था हमारे पास है नहीं, ऑफिस हमारे पास है नहीं, बात समझ। तो हमें लगता है कि कहीं कोई आदमी किरण सिनेमा के पास बुलाए, मोहनपुर में बुलाए, डुमरा में बुलाए, कहीं पर बुला करके मिले। और मुझे ऐसा लगता है कि या आपने वो घर पर ही बुलाए। तो मुझे थोड़ा सा डर अब लगने लगा है कि कहीं मार उड़ नहीं दे, या वो चाय पीने के लिए अपने घर से दे तो उसमें पॉइजन जहर डाल दे। क्योंकि बिहार में एक बात समझिए, सीतामढ़ी में अगर हम चुनाव लड़ते हैं, साफ बात बता दो, चुनाव अगर हम लड़ते हैं तो लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 20-30 करोड़ से तो ऊपर ही पैसा चाहिए। कम से कम 30 करोड़ तो चाहिए।
अगर 30 करोड़ जो रुपया खर्च किया है और वो 5,000 से हार जाए और वो 5,000 वोट हम ले आए, तो उस आदमी का कितना बड़ा नुकसान होगा। 30 करोड़ तो वो रुपया नुकसान हुआ, और दूसरे में 5 साल वो पीछे हो गया, हार गया मेरे 5,000 वोट के लिए। तो वो आदमी देखेगा कि भाई ये 5,000 वोट ला सकता है, तो पैसे से खरीदने की कोशिश करेगा हमें। और अगर हम पैसे से नहीं खरीदाएं तो भाई यहाँ तो 5,000 में मर्डर कर देता है। हमने सुना है कि फलाने जगह 5 रुपया के चलते चाकू घोंपा घोंपी हो गया है चौराहे पे, 5 रुपया के चलते। मोहनपुर में 2 साल पहले मोहनपुर में एक ठेला वाला वो जो बनाता है अंडा का, क्या बनाता है वो ऑमलेट, और वो कई बार उधारी खाया, एक बार मना कर दिया दुकानदार, उसको चाकू घोंप दिया। ऑमलेट 10 रुपया में देता होगा, 15 में देता होगा। तो ये बुरी हाल है। तो हमें कोई आदमी, अगर कोई कैंडिडेट ये सोचेगा कि सुरेंद्र सिंह कुशवाहा की वजह से हमारा 5,000 का वोट कट गया और हम हार गए, तो वो 50,000 1 लाख रुपया उसके लिए कौन बड़ी बात है। जो 30 करोड़ 40 करोड़ का मालिक है, उसको 30-40 करोड़ रुपया चुनाव में खर्च करने में उसको थोड़ा डर, मतलब थोड़ी भी उसको कमी महसूस नहीं होता है। तो 50,000 1 लाख रुपया अगर किसी शूटर को देगा कि मार दो सुरेंद्र सिंह को, तो मार देगा। इसलिए मेरे बंधु, मैं थोड़ा सा सीतामढ़ी की जो जनता है, हमारे भाई और बंधु है, उनसे थोड़ी सी प्रार्थना करता हूं कि जो बात है खुलेआम फोन पर ही मुझे कहने की कृपा करें। मैं अब थोड़ा सा मिलना जुलना बंद किया हूं ड्यू टू, उसको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कहिए। मैं सीतामढ़ी की जनता से आग्रह करता हूं कि फ़ोन नंबर उस पोस्टर पर दिया हुआ है, फ़ोन से बात करें। हाँ, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट वाली बात है कि हम देना चाहते हैं, हम आपको मदद करना चाहते हैं, तो वैसे भी आप ओपनली कह सकते हैं। आजकल बहुत साधन है, गूगल पे है, ये मतलब बैंक अकाउंट दे दिया उसमें भी हो जाता है, पेटीएम में कई तरीका है। लेकिन कई लोग जिद ये करते हैं कि आपसे मुझे मिलना है, प्राइवेट में मिलना है, फलाने नेता यहाँ चलना है, मुझे कहते हैं। करीब करीब सैकड़ों फोन आया होगा अलग अलग गांव से, अलग अलग प्रखंड से, कि सुरेंद्र जी हमारे साथ फलाने आदमी यहाँ चलिए मिलने, हमारे यहाँ फलाने आदमी यहाँ चलिए, हमसे मिलिए, हम फोन पर सारी बात नहीं करेंगे, मिल करके ही बात करेंगे। आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि अगर आप किसी से फोन पर भी बात कर रहे हैं तो वो रिकॉर्डिंग कर लेता है। हम भी नहीं करना चाहते और वो भी नहीं करना चाहते, रिकॉर्डिंग। अगर सामने में हम चलते हैं बात करने के लिए, क्या पता कि कोई मोबाइल खोल ले, बातचीत हो, रिकॉर्ड कर ले, और कल मतलब है कि मेरी बदनामी कर दे। डर लगने लगा है, और हमारे पास उतनी सिक्योरिटी व्यवस्था नहीं कि उस आदमी से चलकर उसके घर पर मिले। हमारे पास बाइक भी नहीं है, और स्कॉर्पियो है तो वो भाड़ा पर है। जिस दिन क्षेत्र में जाना होता है उस दिन 12 घंटे के लिए भाड़ा पर करता हूँ। तो मैं उन लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो लोग मुझे ये कहते हैं कि आपसे मुझे अकेले में मिलना है, कुछ बात करना है, तो फलाने जगह चलिए, आप उस नेता से मिलवाता हूं, तो उस नेता से मिलवाता हूं। उन बंधुओं से आग्रह करता हूं कि जिद ना करें, और मैं कच्चे दिमाग का आदमी हूं, घाघ आदमी नहीं हूं, पॉलिटिशियन नहीं हूं।
मुझे आप ब्रेन वॉश करके गलत फलत बोलवा लेंगे और फिर आप फंसा देंगे, तो ये भी एक डर है। दूसरी बात है कि मैं कहीं जाऊं, आप चाय देंगे, खाना देंगे, उसमें जहर डाल देंगे, मार देंगे मुझे, ये भी डर है मुझे। या ये भी डर है कि 50,000 1 लाख रुपया में आजकल शूट आउट करता है, मुझे शूट आउट कोई करवा दे, मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। हाँ, पब्लिसिटी सीतामढ़ी में हमने हासिल किया है। मुझे शक और संदेह है कि जिस अंदाज में लोग मुझसे फोन पर बात करते हैं, हमें थोड़ी शक और संदेह हो जाता है। इसलिए मैं लोगों से मिलने से थोड़ा सा कतराता हूं। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं अपने गार्जियन से, अपने क्षेत्र के जनता से मिलने से दूर भागता हूं, लेकिन डर मुझे जनता से नहीं है, डर वैसे पॉलिटिशियन आदमी से हैं जिनका वोट मैं काटने जा रहा हूं। तो इस तरीके से मैं उन लोगों से निवेदन करता हूं कि साफ साफ शब्दों में मुझे कहें, बोले और हमें बताएं, और ये नहीं कहे कि फलाने जगह चलिए, कि आज कोट बाजार में चलिए, तो आज किरण सिनेमा तर एक आदमी से आपको मिलवाते हैं, तो आज मोहनपुर में एक आदमी से मिलवाते हैं, वो नेता आदमी हैं, आपको गाइडलाइन करेंगे। ठीक है, मिलने से कोई मैं डरता नहीं, लेकिन हमारे पास साधन नहीं है, और सीतामढ़ी में हमारी थोड़ी पब्लिसिटी हुई है, ये मैं कह रहा हूं कि नहीं, पब्लिसिटी हुई है, इसलिए मैं कहीं जाने से डरता हूं। हालांकि अगर मरना लिखा होगा तो कहीं भी कोई भी मार दे सकता है। जब श्रीमती इंदिरा गांधी को उसके ही बॉडीगार्ड मार दिए, तो बॉडीगार्ड पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो उन बंधुओं से मेरा आग्रह है कि हम पर दबाव न बनाएं। मैं राजनीतिज्ञ आदमी नहीं हूं, और राजनीति करने के लिए थोड़ा क्षेत्र में घूमना शुरू किया हूं, राजनीति करने की कोशिश करता हूं, हो नहीं पाता है। नेचुरली आई एम अ साइंटिफिक मैन, नॉट सोशल मैन, नॉट पॉलिटिशियन मैन। नेचुरली आई एम अ साइंटिफिक मैन। तो मेरे बंधुओं, मुझे राजनीतिक दाव पेंच में मत डालिए। साधारण नादान बच्चा हूं, राजनीति सीखने के लिए क्षेत्र में घूमना शुरू किया हूं। मैं उतना घाघ आदमी नहीं हूं जितना कि राजनीति में लोग होते हैं। बस अपनी बात रख रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं।